नमस्कार साथियों। एक दो दिन के बीच में गैप आने के कारण मैं अपनी क्लास जो थी वो रेगुलर नहीं रह पाई थी। थोड़ी टेक्निकल समस्याएं आ रही थी सामने। अपने चर्चा कर रहे थे राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में, और अपनी चर्चा का विषय जो था राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्माण जो था, या पूरे भौगोलिक प्रदेशों का निर्माण जो था वो कैसे हुआ था। यानी ये जो भौगोलिक प्रदेश थे, ये कौन सा भौगोलिक प्रदेश किसका अवशेष था, यहाँ तक हमने चर्चा की थी। थोड़ा रिवाइज के साथ में भी चलेंगे अपने। देखें, अरिमोन सक्सेना के अनुसार हमने देखा था कि राजस्थान जो है 4 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित है। हरिमोहन सक्सेना और तिवाड़ी, प्रोफेसर तिवाड़ी के अनुसार हमने देखा राजस्थान 4 भौगोलिक प्रदेशों में है। इससे पहले हमने वीसी मिश्रा की बात कर ली, ठीक है, ए.के. सेन की बात कर ली, रामलोचन सिंह की बात कर ली, ठीक है, साहित्यिक शब्दावली के आधार पर हमने बात कर ली। तो राजस्थान के और भी पार्ट हमने देखे थे। अब अपनी जो चर्चा चलेगी, तिवाड़ी और सक्सेना के अनुसार राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो देखें राजस्थान हमें पता है 4 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित है। पहला अपना आ जाता है पश्चिम का रेतीला मैदान, दूसरा अपने देखेंगे अरावली प्रदेश, तीसरा अपना रहेगा पूर्व का मैदानी प्रदेश, और चौथा अपना रहेगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो देखें, हमने देखा था कि प्राचीन समय में, और एक विशेष बात अपने सामने थी कि प्राचीन समय में पृथ्वी जो थी, या पृथ्वी के भाग जो थे, इनका निर्माण जो था, हमने देखा कि एक गोंडवाना लैंड था, एक अंगारा लैंड था, एक टेथी सागर था। इन तीनों भागों से पृथ्वी के भागों का निर्माण हुआ था। तो इन तीनों भागों की जब हम चर्चा करें तो कौन कौन से भाग से कौन कौन सा क्षेत्र बना। सबसे पहले हम देखें पश्चिमी रेतीला मैदान, अपना मरुस्थल, या मैं कहूँ थार का मरुस्थल जो था वो था ये पश्चिमी रेतीला मैदान। 1 नंबर बात आ गई। 2 नंबर बात अपने करें अरावली प्रदेश की, अरावली प्रदेश। 3 नंबर बात हम करें पूर्व का मैदान, पूर्व का मैदान। और 4 नंबर बात अपनी आ जाती है यहां पर दक्षिणी पूर्वी पठार के क्षेत्र की। तो देखिए साथियों, हमने एक विशेष बात देखी थी कि भारत और राजस्थान में अंगारा लैंड का कोई भी भाग या कोई भी अवशेष नहीं है। यानी जितने भी पत्थर यहाँ पर पड़े हुए थे, जितनी भी चट्टानें यहाँ पर पड़ी हुई थी, हमने देखा था कि भारत की मुख्य रूप से जो चट्टानें हैं वो सारी गोंडवाना लैंड का अवशेष मानी जा रही थी। तो राजस्थान में जो भी पथरीला या पठारी क्षेत्र है वो सारा गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और हमने यहाँ पर देखा कि मरुस्थलीय क्षेत्र जो था वो टेथी सागर का अवशेष यहाँ पर हमने देखा था। तो सबसे पहले हम चर्चा करें कि पश्चिम का रेतीला मैदान जो है वो अपना टेथिस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष माना जाता है? ये टेथिस सागर का अवशेष। दूसरी बात, अरावली प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। अरावली प्रदेश आपका जो है ये माना जाता है आपका गोंडवाना लैंड का अवशेष, गोंडवाना लैंड का अवशेष। पूर्व का मैदान ये भी अपना किसका अवशेष है? टेथिस सागर, टेथिस सागर का अवशेष है। और साथ साथ में इसके बारे में कहता है कि इसका निर्माण जो था वो बाद में गंगा यमुना से भी हुआ है। और आगे बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आपका है गोंडवाना लैंड का अवशेष। ये आपका आ जाता है गोंडवाना लैंड का अवशेष। तो ये चर्चा अपनी चल रही थी इनके बारे में, ठीक है। अब देखिए कि कौन सा भौगोलिक प्रदेश किस महाकल्प का भाग है, कौन से महाकल्प में कौन से भौगोलिक प्रदेश का निर्माण हुआ था। तो देखें पश्चिम का रेतीला मैदान, पश्चिम के रेतीले मैदान को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पश्चिम का रेतीला मैदान आपका है नियोजोइक महाकल्प का, नियोजोइक महाकल्प।
पश्चिम का रेतीला मैदान। अरावली की बात करें, अरावली आपका आ जाता है एजोइक महाकल्प। एजोइक महाकल्प, साथ साथ में बताते रहा करो कोई समस्याएं हो तो। एजोइक महाकल्प। पूर्व का मैदान, पूर्व का मैदान आपका आ जाता है फिर से नियोजोइक महाकल्प, यानी पश्चिम का रेतीला मैदान और पूर्व का मैदानी प्रदेश जो है ये दोनों आपके आ जाते हैं नियोजोइक में। और आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश मीसोजोइक महाकल्प का भाग माना जाता है। मीसोजोइक महाकल्प, मीसोजोइक महाकल्प का भाग ये माना जाता है। तो ये चर्चा अपनी चल रही थी। इसके बाद में जब हम बात करें, अब ये महाकल्प आगे कौन से महाकल्प के कौन से काल में किसका निर्माण हुआ, तो देखें नियोजोइक के, नियोजोइक जो है आपका इसके प्लीस्टोसीन में, नियोजोइक के प्लीस्टोसीन में इसका निर्माण हुआ था। और प्लीस्टोसीन के बाद में अरावली की बात देखें, अरावली का निर्माण माना जाता है प्री कैम्ब्रियन काल में। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद में देखें, अरावली के बाद में पूर्व का मैदानी प्रदेश ये भी आपका आ जाता है प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन में। और यह आपका आ जाता है क्रिटेशियस काल का, क्रिटेशियस काल, क्रिटेशियस काल, ये आपका है क्रिटेशियस काल का। तो समस्या देखें, समझ में आ गई होगी बात आपके। देखें अपने देखा है प्लीस्टोसीन काल, प्री कैम्ब्रियन काल, प्लीस्टोसीन काल और क्रिटेशियस काल, ये बातें अपनी हो जाती है। तो चारों भौगोलिक प्रदेश, कौन सा भौगोलिक प्रदेश किसका अवशेष है, यानी कौन से भौगोलिक प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है, कौन से भौगोलिक प्रदेश का निर्माण कौन से महाकल्प में है, और कौन सा भौगोलिक प्रदेश जो है किस काल में बना हुआ है, ये चर्चा आपने कर ली है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। पश्चिम का रेतीला मैदान टेथी सागर, अरावली गोंडवाना लैंड, पूर्व का मैदान आपका टेथी सागर, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आपका गोंडवाना लैंड से निर्मित है। पीछे का वीडियो जिसने नहीं देखा है वो पीछे का वीडियो देखें पहले, फिर ये बात पूरी समझ में आ जाएगी आपके। पीछे की क्लास पूरी देख लेना। अब पश्चिम का रेतीला मैदान नियोजोइक काल का है, अरावली एजोइक की है, पूर्व का मैदान आपका नियोजोइक का है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आपका मीसोजोइक का है। तो ये बात अपने समझ में आ जाती है पूरी, ये बात अपनी हो जाती है पूरी। इसके बाद में अपने देखेंगे एक एक भौगोलिक प्रदेश के बारे में कि कौन सा भौगोलिक प्रदेश, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले अपने चर्चा करें पश्चिम के रेतीले मैदान की। देखें पश्चिम के रेतीले मैदान की जब हम चर्चा करें तो पश्चिम के रेतीले मैदान को देखें कि पश्चिम के रेतीले मैदान का निर्माण कौन से समय में किस प्रकार से किस रूप में हुआ। तो सबसे पहले अपने चर्चा करें पश्चिम के रेतीले मैदान की। देखिए साथियों, पश्चिम के रेतीले मैदान की चर्चा करने से पूर्व थोड़ी सी एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि राजस्थान के ये जो चारों भौगोलिक प्रदेश है, इन चारों भौगोलिक प्रदेशों की एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूं। देखें आप, चारों भौगोलिक प्रदेशों की जब हम बात कर रहे हैं तो एक विशेष बात ये आ जाती है अपनी। देखें चारों भौगोलिक प्रदेशों की जब हम बात कर रहे हैं, हमें पता है कि अरावली प्रदेश जो है वो राजस्थान का मध्यवर्ती क्षेत्र माना जाता है। अरावली प्रदेश जो है वो राजस्थान का एकदम मध्यवर्ती क्षेत्र ये माना जाता है। यहाँ का ये क्षेत्र आपका आ जाता है अरावली प्रदेश। और अरावली प्रदेश के ईशोर की बात जब हम करें तो ये आपका आ जाता है पूरा पश्चिम का रेतीला मैदान।
पश्चिमी रेतीला प्रदेश या थार का मरुस्थल। दूसरा अपना आ गया ये अरावली। तीसरा अपना आ जाता है ये पूर्व का मैदान, ये आपका आ जाता है पूर्व का मैदान। और लास्ट आपका आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठार। देखें, राजस्थान उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। देखें, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में यहां पर जब हम देखें, ये आपकी दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम दिशा। ये आपकी दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व दिशा। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से, यानी यहां पर जब हम है, मरुस्थल का किनारा है राजस्थान का, यहां से उत्तर पश्चिम दिशा से जैसे जैसे हम इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, तो यहां पर वर्षा की मात्रा जो है वो रेगुलर बढ़ती जा रही है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तो, या दक्षिण पूर्व से इस दिशा की ओर बढ़े तो वर्षा की मात्रा लगातार क्या होगी? डिक्रीज होगी, कम होगी लगातार वर्षा की मात्रा। बात समझ में आ रही है ना? तो देखें, यहां पर हमारे भूगोलवेताओं ने बताया है कि यहां पर लगभग वर्षा जो हो रही है वो 0 से 10 सेंटीमीटर के आसपास है। और यहां से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं तो एक अपने वर्षा रेखा आ जाती है, ये इस वर्षा रेखा को हम कहते हैं 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, तो एक भाग अपने 0 से 25 का हो गया। दूसरी बात करें, अरावली पर आएंगे तो अरावली प्रदेश जो है ये आपका माना जाता है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। देखें, यहां पर दो वर्षा रेखाओं की बात हमने कर ली, एक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, एक 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इन दोनों वर्षा रेखाओं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न रहता कैसे है? प्रश्न यहां पर रहता है कि कौन सी वर्षा रेखा पश्चिम के रेतीले मैदान को दो भागों में विभाजित करती है। तो देखें, ये पश्चिम का रेतीला मैदान है यहां से यहां तक, और इसको दो भागों में डिवाइड करने वाली वर्षा रेखा आपकी कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसको दो भागों में विभाजित करती है। दूसरी बात करें, ये आपका आ गया 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसका प्रश्न रहता है कि राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा को बताओ। तो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा आपकी कौन सी रहती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसके बाद में आगे और चलें तो ये अपने एक और आ जाती है वर्षा रेखा 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और ये जो 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, पूर्व के मैदानी प्रदेश को दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से अलग करने वाली वर्षा रेखा मानी गई है। और राजस्थान की लास्ट जो वर्षा रेखा मानी जाती है 100 या 110 सेंटीमीटर की मानी जाती है। यानी राजस्थान 10 से 100 सेंटीमीटर या 0 से 100 सेंटीमीटर के मध्य की वर्षा रेखाओं के बीच में है। अब देखें, अपने चर्चा करें। देखें, राजस्थान कौन कौन सी वर्षा रेखाओं के बीच में हो गया? यहाँ पर 0, फिर 25, फिर 50, फिर 75 सेंटीमीटर, फिर 110 सेंटीमीटर। इन सब को हम यहाँ पर लिख लें। देखें, एक नंबर आपकी होगी यहाँ पर 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, दूसरी अपनी होगी 2 नंबर पे देखें 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तीसरी अपनी होगी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। चौथी अपनी होगी 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और पांचवी अपनी होगी 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो राजस्थान के 4 भागों को, राजस्थान के 4 भौगोलिक प्रदेशों को हमने 5 प्रकार के जलवायु खंडों में विभाजित कर लिया है। 5 प्रकार के जलवायु खंड अपने 0 से 25, 25 से 50, 50, 50 से 75, 75 से 110 के हो गए। तो 0 से 25 का ये जो भाग अपना आ रहा है, इसको हम कहते हैं सबसे कम वर्षा है यहाँ की, इसलिए इसको हम कहते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा अपना 25 से 50 का है, इसको अपने कहते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क जलवायु। क्यों? ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, आर्द्रता थोड़ी थोड़ी, यहाँ पर कम आर्द्र है, फिर आर्द्रता और बढ़ गई, फिर आर्द्रता और बढ़ गई, ऐसे ऐसे इधर जाएंगे, वर्षा की मात्रा बढ़ रही है, आर्द्रता भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी।
इसके बाद में अपने देखें 50 सेंटीमीटर का उप आर्द्र जलवायु, सब ह्यूमिड क्लाइमेट बोलते हैं इसको, उप आर्द्र जलवायु। 50 से 75 की ये आपकी आ जाती है आर्द्र जलवायु, ह्यूमिड क्लाइमेट आ जाती है ये। और 75 से 110 ये आपकी आ जाती है हाई ह्यूमिड या अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु मानी जाती है। तो ये दोनों बातें अपनी आ जाती है। देखें, राजस्थान के 4 भौगोलिक प्रदेशों को हमने 5 जलवायु प्रदेशों में डिवाइड कर लिया है। अब हम मुख्य रूप से चर्चा करें पश्चिम के रेतीले मैदान की। देखें, जब हम पश्चिम के रेतीले मैदान की बात कर रहे हैं तो पश्चिम का जो रेतीला मैदान है या थार डेजर्ट जो है, यहाँ पर प्राचीन समय में, या मैं कहूँ पर्मो कार्बोनिफेरस काल भूगर्भ प्रमाण है, तो इस काल में यहाँ पर हुआ करता था समुद्र। पश्चिम का जो रेतीला मैदान है उसमें पर्मो कार्बोनिफेरस काल की बात कर रहे हैं। पर्मो कार्बोनिफेरस काल की जब हम बात कर रहे हैं तो पर्मो कार्बोनिफेरस काल में यहां पर क्या था, समुद्र था। और हम बात करें जुरेसिक काल, कौन से काल की, जुरेसिक काल। हम बात करें क्रीटेशियस काल, और हम बात करें इयोसीन काल की। इन तीनों कालों की बात करें, इयोसीन, इन तीनों कालों की जब हम बात करें, जुरेसिक, क्रिटेशियस और इयोसीन कालों की जब हम बात करें, यहाँ पर क्या होता है, पृथ्वी जो थी वो धीरे धीरे ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है और ऊपर उठ करके अपने भौगोलिक प्रदेशों का निर्माण हो जाता है। और मुख्य रूप से अपने कौन से भौगोलिक प्रदेश का निर्माण देख लेते हैं, यहाँ पर पश्चिम के रेतीले मैदान का निर्माण देख लेते हैं। देखें साथियों, पश्चिम का रेतीला मैदान ईश्वरी सिंह को कहें हम, ईश्वरी सिंह भूगोलवेता है ईश्वरी सिंह, और ईश्वरी सिंह ने देखें आप इस भौगोलिक प्रदेश को कहा है रुक्ष प्रदेश। और ये जो आपका रुक्ष प्रदेश है इसको हम कहते हैं सूखा प्रदेश, रुक्ष प्रदेश या सूखा प्रदेश। अपने बात करें हैनसांग की, चीनी यात्री हैनसांग की बात करें, चीनी यात्री हैनसांग, इसने पश्चिम के रेतीले मैदान को कहा गुर्जर रात्रा। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को कहते हैं चोलिस्तान। पाकिस्तान में क्या कहा जाता है इसको, चोलिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में इसको कहते हैं चोलिस्तान। देखिए साथियों, थार के मरुस्थल की जब हम बात करें और शब्द आ गया पाकिस्तान, तो हम पूरे थार डेजर्ट की ही बात कर लेते हैं। देखें, पूरा थार का जो मरुस्थल है इसकी चर्चा जब हम करें, पूरा थार का मरुस्थल, देखें 1 नंबर बात भारत में देखेंगे इसको हम, और 2 नंबर बात हम देखेंगे इसको पाकिस्तान में भी। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में जब हम देख रहे हैं, भारत में कुल मरुस्थल का आपका है 62% और पाकिस्तान में कुल मरुस्थल का है 38%। इतना बहुत है पाकिस्तान वालों को, है ना। अब इसके बाद में चर्चा करें, भारत में ये जो है 4 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में, 4 राज्यों में। 1 नंबर तो अपने वाला है ही है राजस्थान, मरुभूमि का, गुजरात में भी फैला हुआ है और पंजाब में भी फैला हुआ है, और एक और फैला हुआ है ये हरियाणा में। राजस्थान में ये जो 62% है ना, इस 62% का 61.11% राजस्थान में, और बाकी का जो बचा 0.89% वो फैला हुआ है आपका इन तीनों राज्यों में। भौगोलिक प्रदेशों की जब बात कर रहे हैं, थार के मरुस्थल की जब हम बात कर रहे हैं, तो भारत में 62% है, पाकिस्तान में 38% है। इस 62% में से 61.11% राजस्थान में है और गुजरात, पंजाब और हरियाणा में 0.89% है। ठीक है, सॉरी 0.89% है। 0.89%
आपका ये इन 3 राज्यों में भी फैला हुआ है। तो साथियों, आज के लिए अपने चर्चा इतनी ही रहेगी। अपने सब्सक्राइब बढ़ गए हैं तो कल से हो सकता है आगे की जो भी क्लास आपकी होगी जल्दी ही लाइव क्लास होने वाली है आपकी। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, आगे दोस्तों के साथ में भी शेयर करते रहें। अपने सब्सक्राइब जो है वो नॉर्मल जो YouTube ने कह रखा है वो अपने सब्सक्राइब जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। तो आगे की जो भी क्लास अपनी होगी वो लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं हूँ, 1-2 दिन में पता करके और जैसे ही अपनी कल हो सकता है आगे की जो भी क्लास हो वो लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।